एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को बुलाया और कहा, ऐ फातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारा की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने यह सुनकर कहा, अब्बा जान, यह कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूं, कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? तमाम को जन्नत में पहले दाखिल होने की आरजू होती है। हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने और कहा, अब्बा जान, बराए करम मुझे उस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उस लकड़हारे की बीवी का पता दे दूंगा। हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा घर वापस आ गईं। कुछ दिनों बाद हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा बीमार हो गईं। एक तो वह बीमार थीं और दूसरी तरफ लगातार 3 दिनों से उनके घर में कोई खाना नहीं था, न खाना मिल रहा था और बीमारी की वजह से हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा बहुत कमजोर हो गई थीं। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के पास उस समय पैसे नहीं थे कि वह खाना खरीद सके। 3 दिन गुजर जाने के बाद हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को एक कपड़ा दिया और कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कपड़ा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। यह बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बरकत वाला कपड़ा दे रही हूं। आप इसे बाजार में बेचकर उसकी कीमत से कुछ खाना खरीद लाओ। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु इस कपड़े को बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुए। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु बाजार पहुंचे और कई खरीदारों को यह कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी उसे खरीदने नहीं आ रहा था। इस वजह से हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु बहुत परेशान हो गए। फिर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ रब, यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसे खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा और हसन व हुसैन बिना खाए हैं। ऐ रब, अगर आज मैं यह कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना नहीं ला सका तो वे आज भी भूखे रहेंगे। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार भेज दें। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने पूछा, क्या तुम यह कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, जी हां, मैं यह कपड़ा बेचने के लिए ही बाजार आया हूं। फिर खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु जानते थे कि यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो मर्जी कीमत दे दें, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूं। फिर खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूं, क्या आप इसे बेचने के लिए राजी हैं? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु खुशी से राजी हो गए। जनाब, आप 6 दिरहम में इस कपड़े को खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को 6 दिरहम दिए और हजरत अली ने उसे वह कपड़ा दे दिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से कह रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज्यादा सदका देने वाले हैं, हर हालत में चाहे खुश हों या परेशान सदका करते हैं। यह सुनकर दूसरे फरिश्ते ने कहा, यह सही है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वे हर हालत में सदका नहीं करते। वे तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, और अगर उन्हें खुद उस चीज की जरूरत हो तो वे उसे सदका नहीं करते। फरिश्तों के इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मेरे फरिश्तों, आपस में बहस न करो। इसके लिए हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के पास जाओ। उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और इन 6 दिरहम की उसे बहुत जरूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वह तुम्हें देता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेष में हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु इन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे कि वह फकीर उनके पास आया
और कहने लगा, हे अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों